हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एचक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर में टोटल ABCDEFG तक क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिया है, उसके वीडियो डाला हुआ है। आप प्ले लिस्ट में चैप्टर 4 में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड हम लोग पहले पढ़ेंगे, सेंटेंस की क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? तो यहाँ पे मेन अंडरलाइन करने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है स्टूडेंट के द्वारा लाया गया वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है। मीन्स लोएस्ट मार्क्स जो भी होगा उसका दुगना प्लस 7 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है। तो पहले एक जनरलाइज फॉर्म बना लेते हैं, ओके। और उसके पहले मैंने ये लिख रखा है, हाईएस्ट मार्क्स को हम लोगों ने सिंबल रिप्रेजेंटेशन दिया है H और लोएस्ट मार्क्स को L दिया है, ओके। तो एक हम लोग बनाते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट मार्क्स, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ट्वाइस द मार्क्स है, और प्लस 7। तो ये आपका इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। ये इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्मेशन हमें मिल गया। अब इस पे हमें जिसका वैल्यू दे रखा है वो पुट करेंगे और दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है फाइंड आउट क्या करना है, लोएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है, यहाँ पे 87 है, तो 87 हाईएस्ट मार्क्स के नीचे लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे 2 और लोएस्ट मार्क्स को हम लोगों ने क्या लिया था, L, तो यहाँ पे L लिख देते हैं। ये कन्वीनियंस के लिए हम लोग लेते हैं कि बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो एक सिंबल हम लोग बना लेते हैं और वहाँ पे ये L लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 2L प्लस 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 87 ये प्लस 7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2L, राइट। तो फिर ये हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है, मीन्स आप इसको इधर कर सकते हो। तो 2L इजिकल टू कितना हो जाएगा, 87 - 7 तो 80, ठीक है। और उसके बाद फिर L इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, मीन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवीजन में आ जाता है। इसी को ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। हम लोगों ने ये थ्योरी में पढ़ा था, सिंपल इक्वेशन के थ्योरी में। अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहाँ पे सिंपल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में चैप्टर 4 में, तो वहाँ आपको दिख जाएगा। तो ये 80/2 हो गया, तो 240, L इजिकल टू 40। मीन्स क्या हुआ, लोएस्ट मार्क्स जो है वो 40 है। तो ये आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर। तो बी क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल बताना है, ट्रायंगल का बेस एंगल बताना है। और इसमें हमें ये बताया गया है कि रिमेंबर द सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये आपको पता भी होगा, किसी भी ट्रायंगल का, आइदर वो आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलिन हो, सभी का सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री ही होता है। थोड़ा सा इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये सपोज करें कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, इक्वल कहने का मतलब क्या है कि दोनों का लेंथ इक्वल होगा। हाँ, सपोज ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही होता है। अब जो ये 2 साइड इक्वल होते हैं, उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर इसके सामने का एंगल ये A है, A डिग्री है बिकॉज एंगल को हमेशा हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड का सामने का एंगल ये है, तो ये भी A डिग्री होगा क्योंकि दोनों सेम होता है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो दोनों के सामने की एंगल भी सेम होती है। तो ये हो गया बेस एंगल, और ये वर्टेक्स एंगल होता है। तो वर्टेक्स एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री, ओके। हम लोगों ने बेस एंगल को ए सपोज किया है। ये बेस एंगल जो है वो अगर A डिग्री है, तो अभी क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको ये करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों का समेशन 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस ए प्लस ए प्लस 40 इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमें लिखना होगा क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 40 इजिकल टू 180 डिग्री। अभी क्या हो जाएगा 2a इजिकल टू ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा तो -40। तो 2a इजिकल टू 140 डिग्री और a इजिकल टू क्या हो जाएगा 140 और ये ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लाई से तो डिवीजन में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 7 जा तो a इजिकल टू 70 डिग्री आ जाएगा। मीन्स बेस एंगल जो है बेस एंगल का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि ये 70 होगा और ये 70 होगा और ये 40 हो जाएगा। आप देखो तीनों को ऐड करोगे तो 7 7 140 140 प्लस 40 180 तीनों का समीशन 180 आया। तो इस तरह ये क्वेश्चन बी बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन fall too short of a double century. How many runs did each one score? क्या बोल रहा है सचिन ने जो स्कोर किया है वो राहुल से दुगना है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। मीन्स अगर सचिन स्कोर किया है 100 तो राहुल ऑब्वियसली 50 किया होगा, करेक्ट। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है टुगेदर देयर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। मीन्स दोनों को अगर दोनों के रन्स को मिला दें तो वो टोटल 200 से 2 कम है। मीन्स 198 है। तो बताना है कि दोनों ने कितना कितना स्कोर किया है, करेक्ट। तो हम लोग इस तरह पहले कुछ सिंबल बना लेते हैं। तो स्कोर ऑफ सचिन एस हो जाएगा, स्कोर ऑफ राहुल को अगर हम लोगों ने आर रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं ना, स्कोर ऑफ सचिन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्कोर ऑफ राहुल, करेक्ट। तो इसको हम लोगों ने इस तरह लिखा है, आप इस तरह लिखो। फिर इसको हम लोग इस तरह सिंबल में लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू 2 ऑफ आर, करेक्ट। अभी फिर क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इस तरह लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्कोर जो है सचिन का स्कोर और राहुल का स्कोर वो कितना है 198 है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि फॉल टू शॉर्ट ऑफ, ये फॉल है, फॉल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मीन्स 200 से 2 कम है, 2 कम है मीन्स 198। अब यहाँ पे एक किसी को हम लोग रिप्लेस कर दें तो दूसरा का आ जाएगा। मीन्स अगर एस इजिकल टू 2r लिख देते हैं, ये हम लोगों ने पहले निकाला है, तो एस की जगह पे यहाँ पे 2r लिख सकते हैं। 2r प्लस आर इजिकल टू 198, करेक्ट। तो 2r प्लस आर कितना हो जाएगा 3r इजिकल टू 198। अब r इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होगा तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। मीन्स r इजिकल टू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मीन्स r इजिकल टू 66 आया। तो हमें राहुल का स्कोर पता चल गया कि 66 है। तो अब आप किसी से भी निकाल सकते हो, r यहाँ पे पुट कर दो तो s निकल जाएगा, या फिर आप टोटल स्कोर में भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे 66 पुट कर दोगे तो s निकल जाएगा। तो हम लोग s निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 ऑफ r था तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 66, तो s इजिकल टू 132। अब आपने सही बनाया है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला होता कि इन दोनों का स्कोर जो है 198 है, तो हम लोग देखते हैं कि ये 198 आता है कि नहीं। तो 132 प्लस 66 891 198 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि स्कोर ऑफ सचिन इज इक्वल टू 132, स्कोर ऑफ राहुल इज इक्वल टू 66। तो ये क्वेश्चंस थे सेकेंड नंबर एक्सरसाइज 4.4 के। इस तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, अच्छा से बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लासेज में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।